बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पहुंचे हुए थे प्रयोजन का। अ, बिहार में अभी हाल में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनमें अधिकतर बच्चे इन्वॉल्व हैं। 9 साल की बच्ची हो, 11 साल की बच्ची हो, जो सीतामढ़ी में भी केस सामने आया है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। इन सारे केसेस में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन का क्या रोल है, उनके क्या कर्तव्य हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से इन सारी घटनाओं में जो पीड़ित हैं या पीड़िता कह लें, और उनके परिवार को किस तरह से सहायता दी जा सकती है अंडर पॉस्को एक्ट, अंडर सीडब्ल्यूसी एक्ट, उसके बारे में चर्चा करने और उनको एक ज्ञापन देने हम आए थे। ये ज्ञापन हमने उन्हें दिया है, जिसमें ये सारा कुछ लिखा है। और उसमें लिखा है कि हम अ, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, तो बच्चों के वेल बीइंग को इंश्योर करने के लिए और उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस कमीशन का निर्माण किया गया है, वो कमीशन कैसे इन्वॉल्व रहती है ऐसे केसेस में और क्या करती है, इसके बारे में जानकारी दें। हमने ये भी उनसे पूछा अभी मीटिंग में कि इस संबंध में प्रशासन को और पुलिस तंत्र को जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे कि उनकी सेंसिटिविटी बढ़े ऐसे केसेस आने पर, उसके बारे में क्या हो रहा है, कैसी ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। उसके साथ साथ हमने उनसे ये भी पूछा कि जब कभी ऐसे केसेस आते हैं, तो पीड़िता के साथ या पीड़िता की फैमिली के साथ एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को अटैच किया जाता है, जो उनके मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को, उनके कोर्ट से संबंधित रिक्वायरमेंट्स के में उनकी मदद करता है। क्या इन सारे केसेस में ये हुआ? और अगर नहीं तो क्यों नहीं हुआ? आगे आने वाले और इतने सारे केसेस जो हो रहे हैं, क्या उसका संज्ञान लेकर ये जो प्रमुख काम है सीडब्ल्यूसी का, उसमें ये काम किया जा रहा है या नहीं? उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट होता है। हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट होता है। उसने इन सारे केसेस में क्या रोल अदा किए, इसकी जानकारी हमें दिया जाए। और अंतिम जो बात हमने उनसे पूछी है कि इस पॉस्को एक्ट के प्रोविजन में जिस विक्टिम को, जिस पीड़िता को प्रॉपर केयर मिलना चाहिए, उस केयर में, उस प्रोटेक्शन में अ, एक स्टेट कमीशन, ये जो स्टेट कमीशन है, उसने क्या रोल अदा किया और उसका संज्ञान उन्हें कब मिला। अब जैसे फॉर एग्जांपल सीतामढ़ी के केस के बारे में बात हुई, तो हमने उनसे ये सवाल किया कि सीतामढ़ी के केस में आप कम से कम पीड़िता के फैमिली से मिलने गए या नहीं गए। तो ऐसे सवालों से हमने इनको ज्ञापन दिया है और इनका जवाब आया है कि वो हमारे इस लिखित ज्ञापन का जवाब लिखित रूप में देंगे। वैसे उन्होंने हमें अश्योर किया कि वो इन सारे केसेस को और अच्छी तरह क्लोजली फॉलो करेंगे और आगे से ऐसे हर केस में किसी भी पीड़िता को या उसके परिवार को जो सहायता मिलनी चाहिए इस कमीशन के द्वारा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा, उसका वो पूरा संज्ञान लेंगे और ध्यान देंगे। सर, ऐसा कुछ नियम नहीं पास होना चाहिए कि जो छोटे बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं, उन मामलों में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए और स्पीडी ट्रायल के तहत जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले, ताकि एक भय का वातावरण वैसे लोगों के लिए बने समाज में। मेरे ख्याल से नियम तो ऑलरेडी ऐसे हैं। प्रॉब्लम मुझे लगता है नियम बनाने में नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में ज़्यादा है। तो जो अथॉरिटीज़ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़िम्मेदार हैं, उनके तरफ हमारी उँगली उठनी चाहिए, उसकी तरफ प्रेस की भी उँगली उठनी चाहिए। प्रेस को उनसे सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जिन केसेस में अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं, चाहे वो मुजफ्फरपुर का केस हो, चाहे सीतामढ़ी का केस हो, इन दोनों केसेस में अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं। जब उन्हें पकड़ा जा चुका है रंगे हाथों इन अ वे, और सब कुछ प्रूवन है, सबके सामने है, ऐसे केसेस में अनड्यू डिले करने से
वो कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जनता को विश्वास नहीं होता है कि हमारा जो जस्टिस न्यायपालिका है वो सही ढंग से काम कर रही है। तो हमें उम्मीद ये है हमारी न्यायपालिका से और प्रशासन से कि इन सारे केसेस में इतनी जल्दी स्पीडी न्याय मिले लोगों को, जिससे समाज में ये भरोसा हो सके कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो उनको देखने वाला न्यायपालिका प्रशासन सजग है। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ 2 और लोग थे, प्रतिनिधिमंडल आया था और आयोग को जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई मुजफ्फरपुर कुढ़नी वाली घटना, उसको लेकर आयोग को ज्ञापन सौंपा गया। निश्चित तौर पर एक राजनीतिक संस्था होने के नाते ये उन लोगों का दायित्व बनता है कि ऐसे मामलों में सरकार क्या कर रही है या प्रशासन क्या कर रहा है या आयोग क्या कर रहा है वो जाने। निश्चित तौर पर वो लोग आए थे और हम लोगों ने उन्हें संतुष्ट किया है। देखिए, और बेहतर की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आयोग ने अपने किसी दायित्व को निभाने में कोई चूक की है। जिस दिन ये घटना हुई और उसके प्रकाश में आते ही उस दिन से लेकर आज तक आयोग ने तमाम जरूरी कदम उठाए हैं, तमाम जरूरी निर्देश दिए हैं, तमाम मौकों पर आयोग का संवाद होता रहा है और बच्ची तो वो अब नहीं रही, लेकिन उसके परिजनों को कोई कठिनाई ना हो ये सुनिश्चित करने का काम हम लोगों ने किया है। कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो हम लोगों ने आगे भेजा है और आयोग अपना काम ईमानदारी से कर रहा है और मैंने उन्हें कहा भी है, उन्होंने लिखित में कुछ बातें दी हैं। मैंने कहा बिल्कुल आयोग आपके सुझावों का स्वागत करता है और जो भी आपकी परीक्षा है हम उसका जवाब आपको बिल्कुल लिखित में ही देंगे। देखिए, सीधी सी बात है, जब ऐसी घटना किसी भी सभ्य समाज में होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम होगी, लेकिन बहुत विकसित कहे जाने वाले देश और बहुत विकसित कहे जाने वाले राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। कहीं ना कहीं मानव समाज का नैतिक पतन तो हुआ ही है। खैर, ये एक अलग बौद्धिक विषय है, उसके विस्तार में जाना उचित नहीं है, लेकिन आयोग के दायरे में जो कुछ भी है, आयोग ऐसे किसी भी मामले में पूरी तत्परता से संज्ञान लेता है, जरूरी निर्देश देता है, क्योंकि आयोग सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं करता, चूंकि वो आयोग का काम है सुझाव देना, निर्देश देना और विशेष परिस्थिति में चूंकि न्यायिक शक्तियां हैं, कोर्ट लगाकर फिर अनुशंसा करना आगे जो भी बाकी काम प्रशासन और सरकार का। तो आयोग अपना काम पूरी तत्परता से करता है ऐसे किसी भी मामले में, क्योंकि आए दिन कई ऐसे मामले भी आते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, जो चीजें अखबार में नहीं आती, लेकिन आयोग उन मामलों को भी देखता है, सुनता है और तमाम जरूरी कदम उठाता है। जो भी पीड़ित है या पीड़िता है उसको